तो ये आज प्लेन के बारे में बताएंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये कोई प्लेन है जो कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से पास हो रहा है। यहां कोई पॉइंट है P, एक्स वाई जेड, और इसी प्लेन पर एक दूसरा पॉइंट है Q, x1, y1 एंड z1। ओके, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो प्लेन ए बी सी का समीकरण निकालना है। देखिएगा, प्लेन का सामान्य समीकरण यानी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो होता है वो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। फर्स्ट, क्लियर? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये प्लेन का सामान्य समीकरण। तो एक बार फिर आप समझें, ये एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हैं जिसका ओरिजिन वो है। प्लेन ए बी सी का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमने इस प्लेन पर एक पॉइंट लिया P, जो कि O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OP। OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए बी सी। तो एंड another point x1 y1 z1 is also on the plane ABC। तब हमें फाइंड करना है इस प्लेन ABC का समीकरण। तो इस प्लेन ABC का समीकरण ज्ञात करने के लिए देखिए, ये प्लेन x1 y1 z1 से पास हुआ, तो यहां x1 y1 z1 रख दीजिएगा। एट x1 y1 z1 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल्स टू 0। सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लीजिएगा। तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। d कैंसिल हो जाएगा। तो ये वो प्लेन है। समीकरण थर्ड उस प्लेन का समीकरण है जो x1 y1 z1 से पास होता है तथा OP पर लंबवत है, OP पर परपेंडिकुलर है। तो यह है वो समीकरण। इसको हम दूसरे तरीके से और भी ज्ञात कर सकते थे। कैसे? ये OP पर परपेंडिकुलर है, तो हमने ये मान लिया कि लेट द डियास ऑफ OP इज A, B, C। अगर मैं OP के डियास A B C ले लूं,
ये है OP यहाँ पर, इसके DRs ABC। अब PQ के DRs बताइए क्या होंगे? DRs ऑफ PQ R, 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस DRs हो जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। तो इसके DRs भी आ गए PQ के। और ये दोनों रेखाएं क्या है? आपस में लंबवत हैं। तो जब दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो इनके DRs का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी A इंटू x माइनस x1 प्लस B इंटू y माइनस y1 प्लस C इंटू z माइनस z इक्वल टू 0। तो ये दूसरे तरीके से इस समीकरण को हम ज्ञात कर सकते थे। तो ये भी वही है और ये भी सेम, दोनों एक ही इक्वेशन। तो ये तो हुआ उस प्लेन का समीकरण जो किसी बिंदु से पास हुआ और OP पर लंबवत है। अब हम दूसरा समीकरण ज्ञात करते हैं, नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 2, समतल का अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ द प्लेन, प्लेन की इंटरसेप्टेड फॉर्म। देखिए अब हमने मान लिया लेट a plane passes through the point। भाई ये म्यूट कर लीजिए, बच्चों की आवाज आ रही है। A plane passes through the points capital A, B, C on the coordinate axis। मतलब एक समतल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर A, B, C पॉइंट से पास हुआ, जिनके निर्देशांक whose coordinate A जो है A, 0, एंड B के 0, B 0 एंड C के 0, 0 C। तो ये है हमारे पास। अब देखिए सामान्य समीकरण, अब चूंकि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ कैपिटल में ले लिया प्लस D इक्वल्स टू 0। इसको कैपिटल में, जो सामान्य समीकरण है वो ये। अब इसको आप ABC से पास कराइए एट A, A 0, 0। A पॉइंट जो है ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ पुट करें। A इंटू A, बाकी ये दोनों 0 हो गए प्लस D इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू मिल गई आपको माइनस D अपॉन A। ऐसे ही एट B 0, B 0, तो ये फर्स्ट 0 हो जाएगा, B प्लस D इक्वल्स टू 0। फ्रॉम देयर वी गेट कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस D अपॉन B एंड एट C 0, 0 C। तो 0, 0 C पर यहाँ फिर से रखें, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो C और स्मॉल c प्लस D इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल C की वैल्यू माइनस D अपॉन C।
अब ये सभी वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर लें, फ्रॉम फर्स्ट। तो ए की वैल्यू है -d/a, -d/a इंटू एक्स, ऐसी -d/b इंटू वाई, -d/c इंटू जेड, और प्लस d इक्वल्स टू 0। यहां से -d थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो माइनस भी कॉमन आ गया, ये x/a बचा, y/b, z/c, और ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो d तो 0 हो गया। इक्वेशन क्या बचा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। 1 को उधर ले गए, तो ये अंतःखंड रूप है, समतल का अंतःखंड रूप। समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं किन्हीं 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तो भाई हमने अभी अभी एक समीकरण बताया था x1 y1 z1 से होकर जाने वाले। तो माना यहाँ पर 3 बिंदु, x1 y1 z1, और दूसरा बिंदु है x2 y2 z2 तथा x3 y3 z। ये है 3 बिंदु। तो यहां सबसे पहले नंबर 1 पर हम चलते हैं। बिंदु x1 y1 z1 से पास होने वाले समतल का समीकरण। x1 y1 z1 से पास होने वाले समतल का समीकरण। तो वो क्या था, अभी अभी बताया था, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट। अब यही समतल जो है बाकी दोनों पॉइंट से भी पास होता है। तो दूसरे पॉइंट पर एट x2 y2 z2, तो जब ये बाकी दो पॉइंट से भी पास होगा तो ये दोनों बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे। तो संतुष्ट करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा देन a इंटू x2 माइनस x1 b इंटू y2 माइनस y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। और तीसरे बिंदु पर एट x3 y3 z3, तो समीकरण हो जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू। तो ये 3 समीकरण हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम क्या काम करते हैं, इनसे ए बी सी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अभिष्ट समतल का समीकरण जो होगा,
अभिष्ट समतल का समीकरण, जो 3 बिंदु से हो जाएगा, एक डिटर्मिनेंट में लिखे जाएंगे ये वैल्यू। तो पहले वाले से तो आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z, पहली समीकरण से। a b c को छोड़ देते चले सब में से। दूसरे में से आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तीसरे से x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू। इस डिटर्मिनेंट को हल कर देंगे और हमें मिल जाएगा समतल का समीकरण, अभिष्ट समतल का समीकरण। समझ में आई है बात? अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है समतल का लंब रूप। समतल का लंब रूप, या हम कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए हमारे पास जो सामान्य समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सामान्य समीकरण है। हम क्या करते हैं, x y z के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर रूट लेंगे और उस स्क्वायर रूट से इस पूरे समीकरण को विभाजित कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से फर्स्ट को डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर, तो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई और सी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड और प्लस डी अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसमें ध्यान से देखिए आप, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां से इक्वल टू हटाओ, प्लस हटाओ और इक्वल टू माइनस ले लिया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये किसकी वैल्यू, ये L की वैल्यू है, Lx, और ये M की वैल्यू है डीसीज में। आपने पढ़ा था डीसीज और डीआर और एन जेड इक्वल टू पी। तो Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म हो गया, दिस इज ए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो प्लेन में ऐसे और भी इक्वेशंस आएंगे। आज जो कुछ बेसिक बताया, अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन में बताता हूं। एक दो क्वेश्चन देखिए पहले आप एक्सरसाइज से।
तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 13 है, 13.1 एक्सरसाइज में बिंदु दिया हुआ है 3, -2, -2। क्वेश्चन ये है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इस बिंदु से पास होता है। ठीक है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो ये बार बार एडमिट हो रहे हैं। चलिए, now the equation of the plane which passes through the point 3, -2, -2। तो देखिए, हमें मालूम है कि वो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच passes through, ये दिख रहा है कि नहीं? देखिए, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through x1, y1, z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 इक्वल टू, ये वो प्लेन का इक्वेशन है जो पास हो रहा है x1, y1, z1 से। अब बिंदु हमें दिया हुआ है 3, -2, -2 एट 3, -2, -2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इंटू x -3, x1, y1, z1 की जगह रख दो इनको, b इंटू वाई माइनस हो जाएगा प्लस, और z माइनस प्लस हो गया 2 = 0। तो ax प्लस by प्लस cz और इक्वल टू माइनस का 3 है तो प्लस हो जाएगा उधर, प्लस का 2b और माइनस का 2c। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ए बी सी की वैल्यू या तो वो देगा, ए बी सी क्या है, डियार्स है प्लेन के। ये जो प्लेन होता है, प्लेन, इस प्लेन का ये नॉर्मल होता है जिसके डियार्स ए बी सी, तो या तो वो देगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के देखो उसमें डियार्स दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डियार्स दिए हैं। 13.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो। चलिए, नहीं पढ़ रहा कोई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब 3 बिंदु दिए हुए हैं
0 -1 0, 3 3 0, 1 1 1। पहले तो आया था एक बिंदु से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, अब है तीन बिंदु से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? इक्वेशन होता है हमारे पास, तो x1 y1 z1 से पास होने वाले प्लेन का समीकरण, ये था a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये है समीकरण। तो यहां हम पहला बिंदु एट पॉइंट 0 -1 0, तो जब पहले पॉइंट से पास होगा तो पहले पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, तो a इंटू एक्स माइनस 0, b इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया। अब क्योंकि ये बाकी दो पॉइंट से भी पास हो रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एट पॉइंट 3 3 0, तो एक्स वाई जेड की जगह रखते जाए, a इंटू 3 माइनस 0 3 रहेगा, प्लस b इंटू 3 प्लस 1 4 हो गया, प्लस c इंटू 0 माइनस 0 0। तीसरा पॉइंट 8.111, तो a इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1, b 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस c 1 माइनस 0 1। और फिर हमने बताया था कि अब इन तीनों समीकरण से a b c को एलिमिनेट करेंगे। a b c को एलिमिनेट करना है, तो a b c को एलिमिनेट करिए। x माइनस x1 y माइनस y, सॉरी पहला समीकरण है x माइनस 0, तो x ही रहेगा, y प्लस 1 एंड z माइनस 0 z। दूसरी समीकरण से 3 4 0, तो यहाँ टाइमिंग भी ऑफ होता जा रहा है इसका। नेक्स्ट 1 2 1 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनकर आई इसको सॉल्व करना है। x इंटू 4 माइनस 1 4 माइनस 0 और माइनस के y प्लस 1 आ रहा है यहाँ पर। चलिए y प्लस 1 3 माइनस और प्लस z इंटू 6 माइनस 4 6 माइनस 4। तो इक्वेशन जो बनकर आया यहाँ ऊपर देखेंगे 4x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3y और माइनस 3, यहाँ पर प्लस के 6z, ये कितना हो गया, सॉरी 2z इक्वल टू 0। तो समीकरण है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 3। ये वो प्लेन का समीकरण। बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अंतःखंड रूप निकालना है। अक्षों पर
इतने इतने के अंतःखंड दिए हुए हैं, तो यानी अंतःखंड रूप क्या होता है, प्लेन का अंतःखंड रूप ये होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अब गिवन जो है हमारे पास अंतःखंड दिया हुआ है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पर a की वैल्यू दे रखी है -4, b की वैल्यू दे रखी है 2 और c की वैल्यू दे रखी है 3। तो बस ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, x अपॉन -4 y अपॉन 2 और z अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो ये अंतःखंड रूप है। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहें, एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो आंसर। अब क्या एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो सीधे सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3x प्लस का 6y प्लस का 4z इक्वल टू 12। लो भाई ये समीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा जल्दी से। इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 12 इक्वल टू 0 के अंतःखंड रूप में लिखिए। इसको अंतःखंड रूप में लिखना है तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी कांस्टेंट संख्या है उसको राइट में ले जाएं। 4x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 12। अब 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 माइनस 6z अपॉन 12 इक्वल टू 1। अब कैंसिल कर लें आप, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 एंड माइनस के z अपॉन 2 इक्वल टू 1। दिस इज द अंतःखंड रूप, इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो ये प्लेन की इंटरसेप्टेड फॉर्म है। तो ऐसे ही आपके इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप करते रहें। इस एक्सरसाइज में आप पहले 10 क्वेश्चन कर लें और पहले 10 क्वेश्चन के बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप मेरे को भेजें, प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है ना। अब ये आपकी मीटिंग का टाइम समाप्त हो रहा है। आज करके आना इनको, ठीक है।